नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी पहुंचकर पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने रेस्क्यू टीम पहुंचने के पहले ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को मामले की बारीकी से जांच करने की और पीड़ितों को हर संभव मदद देने की नसीहत भी दी। मोरबी में पुल के टूटने से मारे गए लोगों की तादाद 141 से ज्यादा हो गई है। वहीं मोरबी पुल हादसे से गुजरात चुनाव में नुकसान की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने एक अहम कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेहसाणा और आणंद में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ऐलान कर दिया। एक रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी पहुंचकर सबसे पहले घटना स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पुल के पास चल रहे बचाव और राहत कार्य का मुआयना भी किया। पीएम ने रेस्क्यू टीम से मुलाकात की और हालात की पूरी जानकारी ली। फिर पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों के हालचाल जाने और उनसे बातचीत की। उधर गुजरात चुनाव के मद्देनजर विपक्ष ने भी राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। टीएमसी ने कहा है कि पीएम क्या उसी तरह गुजरात सरकार की आलोचना करेंगे जैसी उन्होंने 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर के गिरने पर की थी। पीएम मोदी ने उस वक्त इस घटना को एक्ट ऑफ गॉड की बजाय एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा मांगा है। वहीं मोरबी हादसे में अब तक पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मजदूर से लेकर मैनेजर स्तर तक के लोग शामिल हैं। ओरेवा कंपनी के पुल के पास लगे बोर्ड को पीएम मोदी के आने से पहले कपड़े से ढक दिया गया। पुलिस जांच में हर स्तर पर लापरवाही बरतने की जानकारियां सामने आई हैं। मोरबी नगर पालिका और ओरेवा कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में पुल के मेंटेनेंस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं ओरेवा कंपनी ने जिस संस्था को पुलिस के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी थी, उसका फैब्रिकेशन का बिजनेस है और ब्रिज मेंटेनेंस में कोई अनुभव नहीं है। पुल पर पहले लकड़ी का स्ट्रक्चर था, फैब्रिकेशन वालों ने इस पर लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम शीट लगा दी, जिससे पुल का वजन बढ़ गया। पुल की रस्सी बदली नहीं गई। प्रशासन की लापरवाही को लेकर बीजेपी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में भी 800 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मन व्यथित है, लेकिन कर्तव्य यहाँ ले आया है। पीएम मोदी ने गुजरात सीमा से सटे राजस्थान के मानगढ़ में आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। गुजरात में आदिवासियों की बीजेपी से नाराजगी को देखते हुए पीएम के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए दूसरे रास्ते तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात के 2 जिले मेहसाणा और आणंद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। सीएए कानून के प्रावधान तैयार न होने के कारण नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के तहत नागरिकता दी जाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला है और कांग्रेस अगली बार सरकार बनाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी मोरबी हादसे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। मामले की पूरी लीपापोती पे चालू हो गया। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। बहरहाल सियासी दल जनता के मुद्दों पर बात करने की बजाय उसे मुद्दे से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी का ये पूरा मामला है, जहां पर जिस तरह से पुल टूटा उसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के। जयकरण जी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कंचन जी आपके साथ करते हैं।
कंचन जी, ये बताइए, ये जो गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में करीब 141 लोगों की जान जा चुकी है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? जी बिल्कुल नेहा जी, ये बहुत घटना है, कष्ट है, और इसमें कष्टता के कारण मैं कहूंगी कि जो भी हुआ ये बहुत ही आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। और लेकिन मेरी संवेदनाएं पूरी उन लोगों के साथ हैं जो भी अभी घायल भी हैं और हॉस्पिटल में भी हैं। खैर, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो भी चीजें आई हैं और जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फिर वो वहां पर कोई भी पदाधिकारी हो या फिर गार्ड हो या फिर जो टिकट काटने वाले लोग हैं जो काउंटर पर बैठते हैं, वो सभी गिरफ्तार हुए हैं। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनसे बात बनने वाली नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये सरकार का ना तो मैं पक्ष लूंगी ना किसी कंपनी का पक्ष लूंगी। जो भी इसमें दोषी है किसको गिरफ्तार किया गया है? कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है क्या? नहीं किया गया? जी बिल्कुल किया जाएगा, उसमें पूरी तरीके से जांच चल रही है नेहा। अभी FIR दर्ज नहीं हुई है मैडम, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? नहीं, उसमें गिरफ्तारी भी होगी और पूरी तरीके से कंपनी के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? जो भी पदाधिकारी उसमें दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें कहीं कोई ये आप सोचिए कि कोई वरीयता होगी तो बिल्कुल नहीं, बचाव कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों की जिम्मेदारियों की वजह से ये हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी पूरी है, क्योंकि देखा जाए कंपनी जो कि अजंता और कंपनी है उसकी पूरी जिम्मेदारी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। जो लोग वहाँ पर नगर पालिका में कौन है? नगर पालिका में कौन है मैडम? अरे नहीं, वहाँ जो एक दोनों के बीच में समन्वय हुआ था, उसको लेकर के जो भी चीजें हुई हैं उन सारी चीजों पर मैं कहूँ नगर पालिका में भी आप हैं? आप ही हैं? नगर पालिका में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं और केंद्र की सत्ता में भी आप हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर आप डाले तो डाले किस पर? नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ कि गलती नहीं है, और अगर जिसकी भी गलती है, अगर हमारे कोई पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ा जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उन सबको लिया जाएगा। लेकिन ये बात मैं फिर से कहूंगी, अगर ये घटना हो गई है, अगर अब उनको लिया जा रहा है या भी चीजें जो हो रही हैं, जाएंगे जेल, जो भी जिनकी कमियां है वो जाएंगे जेल, लेकिन वो लोग वापस नहीं आ सकते जिनको हमने खो दिया। तो ये बहुत दुखद है, इसके लिए हम कभी भी ये चीज की भरपाई नहीं कर सकते। नहीं तो ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री कर देते हैं क्या कि जो हुआ गलत हुआ, जो हो गया गलत हो गया, हमें आपत्ति है, हमें दुख भी है, हमें इस पूरे घटना पर अफसोस भी है, ये कह के जिन घरों के चिराग बुझ गए वो वापस आ जाएंगे, जल जाएंगे, जिनके घर उजड़ गए वो वापस आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना मैडम। ये तो बहुत हल्का सा शब्द है जो बोल दिया आपने। जयकरण जी, कांग्रेस पार्टी से कैसे देखती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, माननीय मोदी जी का और वहां के मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा इस हादसे के लिए, वो बड़ा ही हमें पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। हमारे दुनिया के कई वरिष्ठ नेताओं ने जब हमारे इस हादसे पर दुख जताने का काम किया, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण दिए जा रहे थे, बैठ करके कुर्सी पर चश्मे और टोपी बदलने का काम कर रहे थे, कपड़े बदलने का काम कर रहे थे, कुत्ता कितनी बार कूदता है उसके कर्तव्य देखने का काम कर रहे थे। वाह रे मोदी जी, आपका गृह राज्य है, आपका गृह राज्य है, आपका घर है, आप वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप वहां के चहेते नेता, आपकी सरकार वहां है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष तो वहां दुख में शामिल हो सकता है, लेकिन आपकी सरकार है, आप मदद कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होता है, मोदी जी का होता है, लेकिन मोदी जी ने वो काम नहीं किया। आज देखा होगा आपने देखा होगा कि आनन फानन में जिस प्रकार से अस्पताल का मेंटेनेंस किया जा रहा है, सड़कें बनवाई जा रही है, लाल कालीन बिछाई जा रही। अरे अगर जो आपने पुल बनवाने का ठीक से काम किया होता तो ये रातों रात आनन फानन में ये सड़कें और लाल कालीन और अस्पताल बनाने की जरूरत आपको ना पड़ती। मैं दुख के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी रवैया रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। जब ये खून देखती है तो इसके उत्साह और दोगुने होते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनावी लाभ के लिए
चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कृत्य करने का काम किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। और दूसरी बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, इन्होंने गिरफ्तारी के नाम पर, FIR के नाम पर इन्होंने छोटे मोटे मजदूरों को गिरफ्तार और FIR करके स्त्री करने का काम किया है, क्लर्क बाबू और मैनेजर करने का काम किया है। अरे अगर जो आपके अंदर नैतिकता है तो रमेश जी का मैं रुक करूं, सुनील जी का रुक करूं, उससे पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए। कंचन जी कह रहे हैं छोटे मोटे मजदूरों पर FIR दर्ज कर ली गई, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है बजाय बड़ी मछली तक पहुंचने के, क्यों? जो प्रत्यक्ष अभी दिख रहा है पहले उन पर ही हाथ जाएगा और इसके बाद में जो जांच चल रही है, जो कमेटी बिठाई गई है, जो चीजें चल रही हैं उन पर भी काम आए। ऐसा नहीं है, मैं बार बार वही कह रही हूँ, ये तो ये शायरी की तरह बोले जा रहे हैं। ये तो पक्ष है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ इनको कि लगातार आप बोल रहे हैं ये है वो है फलाना ठिकाना, ये सबको दुख है, मैं मानती हूँ आपको भी दुख होगा, हमें भी बड़ा दुख इस घटना को लेकर के। और जो भी कार्रवाई इसमें की जा रही है और कड़ी तरीके से की जाएगी, इसमें कहीं कोई छूटेगा नहीं। आप सोचो कि किसी कंपनी के अधिकारी को छोड़ दिया जाए, किसी कंपनी के बड़े उसके मालिक को छोड़ दिया जाएगा, नहीं होगा। अगर उसमें उसकी संलिप्तता होगी तो वो भी जाएगा, यहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाता। इतनी बड़ी संख्या नहीं तो मैडम इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब तो आप ये कह रहे हैं जो भी गलती जिसने भी की होगी इसको छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भी गलती की होगी इसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी गलती हो गई, 7 महीने पहले ये पुल बंद था, लेकिन अभी अक्टूबर में इसे खोल दिया गया। क्यों खोल दिया गया? किस वजह से खोल दिया गया? चुनावी फायदे के लिए खोला गया? क्या वजह इसके पीछे थी वो नहीं बताएंगे ना आप, यही तो बड़ी दिक्कत है। रमेश जी क्यों दें मुख्यमंत्री इस्तीफा? क्यों आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? रमेश जी मैं बहुत ज्यादा इसमें राजनीति तो कभी भी इस मामले में लाशों पर नहीं होनी चाहिए जी। मुझे बताएं कि कानून और व्यवस्था की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्री की होती है। बिना उसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी किए कंपनी को ठेका किसके कहने पर दिया गया? जाहिर सी बात है राजनीतिक हस्तक्षेप तो साफ साफ दिखता है। और अब ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो घड़ी और कैलकुलेटर बनाती है। मैडम आपको याद होगा कोयला घोटाले में ऐसी कंपनियों को खदान अलॉट की गई थी जो बनियान और अंडरवियर बनाने का काम करती थी। उन्हें कहीं कोई अनुभव नहीं था, आपने अपने पैकेज में भी बताया है। जी जी जी। इस कंपनी ने ऐसी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसका सिर्फ फैब्रिकेशन का काम था, उसे पुल बनाने की समझ नहीं थी। तो जाहिर सी बात है इसमें भ्रष्टाचार तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब ये मैडम कह रही हैं भाजपा से आई हुई कि गलती हो गई, मुझे बताएं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तो इस कदर है कि वहां के हेल्थ मिनिस्टर अपना जन्मदिन पूरी धूमधाम से इस हादसे के बाद मना रहे थे। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, भाषण दे रहे थे, कपड़े बदल रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। जाहिर सी बात है जैसा नेता वैसे ही उसके नीचे के कार्यकर्ता। जब नेताजी इसमें मगन है तो फिर नीचे वाला मंत्री अपना जन्मदिन क्यों ना मनाए? बाहर में जाए जनता। मुझे बताइए अभी तक जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वो वहां गए थे जीवन की आशा लेकर के। छठ में लोग जीवन की दुआ मांगने के लिए जाते हैं और वहां से खबर आई उन लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप कह रहे रेस्क्यू ऑपरेशन वालों से मिलेंगे, वहां सड़कें बनाई जा रही हैं, हॉस्पिटल की रंगाई पुताई की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री जी को सड़क पर चलते हुए धक्के ना लगे। जनता का ख्याल नहीं है इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल है कि लाशों पर राजनीति कैसे की जाए। और अभी आपने पैकेज में बताया, इसको देखते हुए भाजपा ने बहुत बड़ा दांव चल दिया। पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दी जा रही है। आप देख रहे हैं कैसा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कंपनी का नाम कपड़े से ढक दिया गया, उस कंपनी के प्रबंधन के किसी भी आदमी के खिलाफ, मालिक के खिलाफ। ठीक है सर, ठीक है, मैं पहले जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी का पहले मैं रुक कर लूँ, उसके बाद कंचन जी से जवाब लूंगी इस पे। सुनील जी, ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जो कि घड़ी बनाने का काम करती है, बल्ब बनाने का काम करती है, लैंप बनाने का काम करती है, उसको दे दिया गया पुल मरम्मत का काम कि जी पुल मरम्मत करिए, और ऐसा मरम्मत हुआ कि लोगों की जान चले गई। गलती खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। देखो बिल्कुल नेहा, आपकी बात से सहमत हूं कि उस कंपनी को ठेका नहीं देना चाहिए था।
लेकिन सोचना पड़ेगा क्या ये देश की पहली घटना है क्या? यदि जांच आप कर लेंगे, नहीं तो घटना घटती जाए क्या सर? मैं वही कह रहा हूं, नहीं घटना घटती जाए, पहली घटना नहीं है तो घटना नहीं घटेगी ना, उसमें घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए एफआईआर हुई, कंपनी के 7 लोगों को पकड़ा गया, वहां का नगर पालिका का ईओ अरेस्ट है, जांच चल रही है। नहीं तो कंपनी में 7 लोगों को, एक सेकंड, कंपनी में 7 लोगों को अगर पकड़ा गया तो कंपनी का मालिक पकड़ा गया क्या? मालिक पकड़ा जाएगा। अब आप ये बताइए, उसके ऊपर कांग्रेस या आप पार्टी आपके कहने से तत्काल अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे, और कोर्ट में पेश करेंगे, आपके हाथ में कुछ होगा नहीं, जमानत मिल जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा फंडा है, सीधी सीधी चीजें जानते हैं कि जब तक आपके पास एक्चुअल फैक्ट नहीं आ जाए, मुझे लगता है तभी आप कोर्ट के सामने पेश करेंगे ना। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, निश्चित तौर से जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी भी। और इस देश में कोई भी बड़ी घटना हुई हो, चाहे किसी भी राज्य में हुई हो, घटना पे हमेशा कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब तो यहाँ से तो सर एक चीज और पता चल रही है ना सुनील जी, ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, वो भ्रष्टाचार क्या गुजरात में नहीं हो रहा? गुजरात उससे छूता है क्या? नहीं, अब आप कहोगे कि दिल्ली में नहीं हो रहा, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप बताइए कि पैसा एक कंपनी निकालती रही, तो क्या वहां घोटाला लखनऊ में नहीं हुआ? दिक्कत यह है कि कोई भी चीज सरकार के संज्ञान में या मीडिया के संज्ञान में जब आती है, उस पर कितनी तत्परता से कार्रवाई हो रही है, इस बात को लेकर के बहस होनी चाहिए। नहीं तो ये नहीं है कि ये तो बात की बात होगी ना सर। आप ये बताइए कि जब पंजाब में सरकार बदली गई, आप पार्टी की, नहीं तो जब घटना हो जाएगी तभी सरकार जाएगी क्या? सुन लीजिए ना प्रभु, सुन लीजिए कि जब पंजाब में सरकार बदली गई, तमाम हत्याएं हुई, दर्जन भर हत्याएं हुई, और तमाम आप पार्टी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे कि मुख्यमंत्री उस प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या स्थिति नहीं संभली? कहने का तात्पर्य घटनाएं हों, लेकिन घटनाओं पर तत्कालिक कार्रवाई कितने स्तर से सरकार कर रही है। पंजाब में जो हत्याएं हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस पर कार्रवाई तत्कालिक हुई, लोग अरेस्ट हुए, चाहे वो बाहर जाकर के भी अरेस्ट किए गए, दूसरे प्रदेश से जाकर के भी लोग अरेस्ट किए गए हों। वही स्थिति यह है कि गुजरात में कोई भी स्थिति है, इसको कोई नहीं नकार सकता, गलतियां हैं, लेकिन गलती के लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिस स्तर से गलती हुई है, तो उस स्तर को अधिकारी को या कंपनी को बचाने का प्रयास मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करेंगे तो उंगली उसमें भी उठेगी। सुनील कौशिक जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन इनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है, हमारा प्रशासन है, हमारा कलेक्टर है, हम लोग इसके लिए जिम्मेदार है। तो कंचन जी, सुन लीजिए ना, कंचन जी ने, अब तुम आप उसको दोबारा घुमा रही हो उसको। कंचन जी ने यह कहा कि जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे हमारे पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित हों, चाहे सरकार के लोग सम्मिलित हों, नगर पालिका है तो निश्चित तौर से यदि बीजेपी की गुजरात में सरकार है तो उसी सरकार के लोग होंगे। लेकिन अब एक कोई तथ्य ऐसा बताइए कि उसको बचाने का प्रयास किया गया हो। बिल्कुल सही बात है कि उससे संबंधित कंपनी नहीं थी, कंपनी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, कंपनी के 7 लोग तत्काल अरेस्ट हुए। हाँ, कमी है कि वहां पर 300 टिकट कैसे सेल कर दिए गए, जब तक 100 से 120 की वहां कैपेसिटी है। दूसरी बात को वहां जैकेट क्यों नहीं थी पहनने वाली, तरने वाली, वहां सोल्जर्स क्यों नहीं थे, वहां सुरक्षा गार्ड, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवाल खड़े हो जाने के बाद आप ये कहें, अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कारगिल में युद्ध हुआ, हमारे देश के सैनिक मारे जा रहे थे, सारा देश शोक में डूबा हुआ था, तो देश में कार्यक्रम सारे बंद कर दिए गए थे क्या? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां है। सर, ये कोई जंग लड़ने गए थे क्या? बिल्कुल, उसका पैसा किसका है? कर रहे हैं सुनील जी, कैसी बात कर रहे हैं? पैसा सरकार, पैसा हम लोगों का है। बाकी पैनलिस्ट भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, रखते हैं क्या? ऐसा ठीक नहीं है। बचाने का प्रयास तो स्पष्ट दिख रहा है, कंपनी के प्रबंधन पे कोई एफआईआर नहीं, कोई एफआईआर नहीं है, होगी नहीं तो जांच क्यों कैसे होगी? आपने मजदूरों को पकड़ लिया, टिकट विक्रेताओं को मजदूर नहीं है, वो मजदूर नहीं है, वो मजदूर नहीं है, पहले आप उसको डिटेल्स में जाके पढ़ लीजिए। वो मजदूर नहीं है, वो वहां का उस यूनिट का मैनेजर है, उस यूनिट के सहायक हैं, आप उनको मजदूर कह रहे हैं। तभी तो उनके मजदूर है। मालिक पे क्यों नहीं है एफआईआर दर्ज? मालिक पे क्यों नहीं है एफआईआर दर्ज? बताइए। जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस कंपनी में मालिक नहीं आ गया क्या? किसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर होगी तो उसमें मालिक नहीं आ गया, अपने आप समायोजित हो गया। अब आप कहेंगे केवल कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर कीजिए, कंपनी खिलाफ केवल कंपनी के मालिक, बल्कि
सबके खिलाफ होनी चाहिए। अगर कंपनी का मालिक का नाम अरे भाई, कंपनी का डायरेक्ट, कंपनी में डायरेक्टर मालिक है और कंपनी के खिलाफ एफआईआर हो गई तो स्वतः ही कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर हो गई। अरे नहीं, ऐसे नहीं है। आप एग्जाम्पल अगर सेट करना चाहते हैं, कंपनी के मालिक का आप मुझे ये बताइए, आप पार्टी में मुझे आप ये बताइए कि जो शराब का आरोप दिल्ली में लग रहा है उसमें कंपनी के खिलाफ एफआईआर हो रही है कि मालिक के खिलाफ एफआईआर हो रही है। ये जो कपड़े से ढकने वाली कार्रवाई गुजरात में होती है, मुझे उम्मीद है कि ईवीएम मशीनों को इस चुनाव में कपड़े से नहीं ढका जाएगा। ईवीएम मशीनें खुली रहेंगी। शामियाने वालों का धंधा चमक जाता है जब प्रधानमंत्री जी गुजरात जाते हैं। जयकरण जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात रखिए अपने साथ, फिर मुझे ब्रेक लेना है। मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी जी को बचाया जा रहा है, ये तो बड़ा निंदनीय है। माननीय मोदी जी बहुत बड़े भाषण के शौकीन हैं। भाषण देना उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं, भावनाओं से खेल भी लेते हैं। जहां खुशी का माहौल हो वहां गम पैदा कर देते हैं, गम के माहौल को खुशी में बदलने जानते हैं। राहुल गांधी गए वहां घूमने, प्रियंका गांधी वहां गई है घूमने के लिए, प्रधानमंत्री चले गए, राहुल गांधी गए वहां, प्रियंका गांधी गई वहां, सोनिया गांधी गई वहां, कोई बड़ा प्रतिनिधि भेजा आपने क्या? आपके खड़गे साहब गए क्या वहां पे? आप भी बैठ के जवाब नहीं है तो जवाब क्या होता है? ऐसी बातें आप करिए जहां लोग लगता है जनता सुने और जनता से विद्वान हुए, अपने समय पर बोलिए। अपने समय पर क्या बोलेंगे? फालतू बोलते सुन लेगा आपको। अपने समय पर बोलिए। अपने समय पर क्या बोलेंगे? फालतू बोलते जनता को सुन लेंगे लोग आपको। मैं कह रहा हूँ, सुनने की हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी बहुत बड़े भाषणवीर है। वो खुशी को गम में बदलना जानते हैं, गम को खुशी में बदलना। राहुल गांधी को रोका है किसी ने क्या? राहुल गांधी को रोका है किसी ने क्या? प्रियंका गांधी को रोका है किसी ने क्या? सोनिया गांधी को रोका है किसी ने क्या? खड़गे साहब को रोका है किसी ने क्या? क्या कोई भी सरकार का मंत्री विधायक बैठकर वो प्रेस करके मोदी के सामने वो इसकी सफाई देने का काम करेगा? अरे मोदी जी को तो चाहिए गुजरात में प्रेस करके सफाई देना चाहिए कि कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, एफआईआर किस पर हुआ, किस पर नहीं हुआ। सरकार अगर जो आज बनी बैठी है, खुशियां मना रही, जन्मदिन मना रही है, तो क्यों मना रही है? इतने बच्चों की जान क्यों गई, इतने परिवार की जान क्यों गए? इस पर अगर हिम्मत है तो मोदी जी से कहिए गुजरात या दिल्ली में बैठकर प्रेस करके और मीडिया के सवालों को जवाब दे। ठीक है, कंचन जी से जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं कंचन जी से जवाब लूंगा। देखिए, सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल तो उठेंगे ही। अब सवाल ये भी है कि बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के आखिर पुल को क्यों खोला गया? मच्छू नदी पर ये बना केबल का पुल 7 महीने पहले मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था। अभी 26 अक्टूबर को ये खोला गया है, जब गुजराती नववर्ष मनाया जाता है, उस मौके पर ही खोला गया था। अब सवाल यह है कि जब 7 महीने से बंद था, या तो इसको मरम्मत का काम, ये कहीं ना कहीं तो ये लापरवाही है, कहीं ना कहीं तो ये भ्रष्टाचारी जो आके पनप रहे थे गुजरात में, ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इस बात से तो देखिए, आगे नहीं होगा, आगे कोशिश अच्छी की जाएगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर खामियां कमियां रही है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कंचन जी। बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ ये जो गिरफ्तारी हो रही है वो क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, 4 अधिकारियों की, कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 4 उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया? इसीलिए ना, क्योंकि उनकी कमी है, उनकी गलती है, इसलिए वो गिरफ्तार हो रहे हैं। और एक बात मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न करना चाहूंगी, या फिर जो अभी हमारी आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनसे जरा पूछिए नेहा जी कि जैसे इनके बेटे पर एफआईआर हो जाए तो क्या ये चुपचाप बैठ करके भोजन कर सकते हैं? अगर कंपनी के किसी कर्मचारी अधिकारियों पर डायरेक्टर भोजन कर सकता है, क्या उसके ऊपर वो एफआईआर नहीं हो गई? जो कि कंपनियों के अधिकारियों के लिए, कंपनियों पर ही दिक्कत है। कंपनियां जो होती है वो अपने लोगों से चलती है, अपनी विविधता से, अपने कामों से चलती है, और अगर वही चीजें खराब हो रही हैं तो कंपनी तो अपने आप डूब जाएगी ना। तो फिर जरा मुझे ये जवाब दे दें कि इनके बेटे पर एफआईआर होगी, मैं पर्सनल नहीं कर रही हूँ, बात एक उदाहरण के लिए है, तो क्या ये बैठ करके आराम से कहेंगे नहीं मेरे बेटे पर एफआईआर हुई है, मुझ पर तो नहीं? बच जाएंगे क्या? तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यहाँ तो गलती सबकी है ना, और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो गलती है वो बचेंगे, और आगे बिल्कुल भी ये भी नहीं कह रही हूँ कि आगे ऐसा काम होगा। बिल्कुल आदरणीय योगी जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में सारे पुलों का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए दे दिया, इसीलिए कि आगे ऐसी कोई भी घटना कहीं पर भी देश में कहीं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं ये हम मान। जयकरण जी,
देखिए, जब हाथ खून से लाल हो तो उनको बहुत जल्द साफ नहीं किया जा सकता। अपने बचाव में आप कोई बात आप नहीं कर सकते बीजेपी के लोग, क्योंकि उनके जो बचाव के तरीके हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि उनकी गलतियां सार्वजनिक है, पूरा देश की जनता देख रही है और दुखी भी है, और भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से शर्मसार भी है। मैं कहना चाहता हूँ, आप जांच की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। राजस्थान में एक बेटी की अस्पताल लूटी जा रही थी और प्रियंका गांधी जी अपना बर्थडे मना रही थी, तो ये कांग्रेस की व्यवस्था थोड़े ना है। ये सारी चीजें नहीं है कि आपके पास हृदय नहीं है तो आप बैठ करके कहें कि कुछ ये सारे लोग ऐसे ही होंगे। नहीं, यहाँ पर किसी भी कमियों को ढका नहीं जाता। मैं आपके सामने बैठ करके बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसको दोबारा नहीं होना चाहिए। जो भी कमियां जिसमें है, जिस भी पदाधिकारी में कमी है, उसको बिल्कुल ही सजा। चलिए, हो गई, आपने माना कि बहुत बड़ी कमी है, दोबारा ऐसा नहीं होगी। मेरी मांग है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का नेता महासचिव होने के नाते मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि गुजरात सरकार को इतनी बड़ी घटना पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 1 मिनट भी पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। दूसरी बात, जो आप जांच की बात कर रहे हैं, आपने देखा अडानी पोर्ट पर करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है, करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। आपने कौन सी जांच की? कौन पकड़ा गया? क्या अडानी पर उसकी आंच आई? क्या उनके सरकार पर कोई आंच आई? वहां सिपाही और दरोगा हटा दिए गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको इस लाइन से उस लाइन कर दिया गया, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। आप बचाने का काम करते हैं। इस सरकार खुद शीशे के होते हैं और दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। सुन लीजिए, ऐसे नहीं। एक सेकेंड सर, पहले ये तो बताइए, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। कंचन जी रुक जाइए। जयकरण जी, दूसरों से तो इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले ये बताइए, जहाँ जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहां पे लोगों की मृत्यु होती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, कत्ल कर दिया जाता है सरेआम, नैतिक जिम्मेदारी वहां याद नहीं आती क्या? नहीं, देखिए, नैतिक जिम्मेदारी वो तो मुझे पता नहीं आएगी, हर किसी की है, हर कोई नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं देते अशोक गहलोत इस्तीफा? घटना में, क्यों नहीं देते? घटना में आप मेरी बात सुनिए, इतनी बड़ी घटना में जब दुनिया के तमाम नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की हो, चिट्ठी लिखने का काम किया हो, बयान के माध्यम से दुख में शामिल होने का काम किया हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देते रहे, ये कहा कौन सा संदेश देना चाहते? क्या इसे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मौत पर मौन है या दुखी व्यक्त कर रहे हैं या अपने प्रधान बदल करके सिर्फ चुनावी स्टंट करने का काम कर रहे हैं? उनको तो वोट चाहिए, क्योंकि उनका गृह राज्य उनके राज्य से जाने का काम कर रहा है। उनको मरने एक एक करके आप नेहा ये समझिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो राहुल गांधी को दिल्ली आने की फुर्सत मिल जाती है। 3 दिन दिल्ली रहते हैं वो, और यहाँ 140 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, वहां राहुल गांधी नहीं जा सकते, वहां प्रियंका गांधी नहीं जा सकती, वहां खड़गे साहब नहीं जा सकते। वहां केवल पत्र लिख करके, ट्विटर पे कह करके और बयान दे करके मीडिया के सामने इस्त्री कर ली जाएगी। छोटी घटना है ये, आप इसको इतनी बड़ी घटना मान रहे हो तो मुझे लगता है 24 घंटे में राहुल गांधी को वहां पहुंचना चाहिए था, यदि आपको इतना ही दुख हो रहा है इस घटना का। दूसरी बात, जयपुर में उदयपुर में क्या हुआ? इनकी सरकार ने इस्तीफा दिया क्या? पूरा देश, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और उसकी वजह से इस देश में तमाम घटनाएं हुई, वो तो जानबूझ के की घटनाएं थी, ये तो अनजाने में घटना है। कंपनी ने अनजाने में किया या जानबूझ के किया, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन षड्यंत्र तो नहीं कंपनी ने किया, और होनी भी चाहिए। और मैं तो कहता हूं 302 का मुकदमा कंपनी के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ चलना चाहिए। 140 लोगों की मौत का जिम्मेदार वो लोग होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ? क्या गहलोत जी ने सरकार ने इस्तीफा दिया था क्या? दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना पे वह चुनाव है, चुनाव के समय पर तो नेताओं का आना जाना रहता है ना। राहुल गांधी को नहीं फुर्सत मिली जाने की, छोड़िए राहुल गांधी को, खड़गे साहब को भी फुर्सत नहीं मिली जाने की। आप केवल ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं, बैठ करके टीवी चैनल पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं कि बहुत दुख है, बहुत बड़ी घटना हो गई, हमने पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुख व्यक्त कर दिया। थोड़ी बहुत तो शर्म आंखों में आनी चाहिए कि 140 लोगों से ऊपर सुन लेते कुछ कहना चाह रहे जयकरण जी, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। जी देखिए, अगर जो आपको जरा से भी राजनीतिक क्षेत्र में, समाज में, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो,
जगह से भी आपको अगर जो वहां की स्थिति का भाव पाते हो तो ये समझ लीजिए, जब कोई घटना होती है तो वहां जिम्मेदार लोगों को पहले पहुंचने दिया जाता है, चाहे वो विपक्ष का कितना भी बड़ा नेता ना हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना सुविधादार क्यों ना हो। कोशिश की आपने, कोशिश की आपने, पत्र लिखा आपने कि हम दौरे पर जाना चाह रहे हैं। सुनिए, बात तो सुनिए। मुझे क्या सुनाएंगे आप? जब वहां मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए तो नहीं पहुंचते, वहां अरे मुख्यमंत्री की गलती, प्रधानमंत्री की गलती, भाजपा की गलती, कांग्रेस कौन सी चूक जाएगी मुझे बताओ। के लोग पहुंच करके वहां संविधान व्यक्त कर सकते हैं, दुख में शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा विपक्ष में बैठे हुए लोग नहीं पहुंच सकते। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंच गए क्या? एक सेकंड लोग अनाप शनाप बोल जयकरण जी, क्यों समय व्यस्त करते हो? नहीं जयकरण जी, अच्छा एक बात बताइए मुझे, जयकरण जी एक बात बताइए, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे नहीं आपको अलाउड किया जाता कि आप जाइए। यहाँ पे तो एक हादसा हुआ है, अगर आप घायलों से मिलेंगे या मृतकों के परिजनों से मिलेंगे तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में रेप हो जाता है तो वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जाती हैं, पूरे काफिले के साथ जाती हैं, उनको रोक दिया जाता, वहीं बैठ जाती हैं। राहुल गांधी जी मोर्चा संभाले बैठे रहते हैं। के साथ खड़ा होना गुनाह है, तो यहाँ पे क्यों नहीं खड़े हो रहे आप? जो जनता आज जा करके नदी में कूद करके वहां पर मृतकों को उठाने का काम किया, पीड़ित जो थे उनको बचाने का काम किया, क्या उन्होंने गुनाह किया? वो भी आपने देखा होगा, बहुत से मुस्लिम लोगों ने बचाव करने का काम किया। अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? काम किया, क्या मुसलमानों को आप दोषी बना देंगे? क्या भारतीय मुस्लिम कहां से आ गए? ठीक है रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, ये तो सीधा नियाजी ने सवाल ये किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी थी, तो क्या वो रुक गए थे क्या? तो गुजरात में कम से कम आप जाने का प्रयास तो करते। आप रात 2 बजे एक बेटी के लाश को, सब याद है, ये पुरानी जनता को सब याद, पुराने वाक्य हो गए आपके। नहीं सब याद है जनता को, और उस वक्त किस तरह से आप लोगों ने कोशिशें की थी वो भी याद है। वही कह रहे हैं कि आज यहाँ पे चुनाव हो गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है, और आपकी पार्टी शून्य पे चली गई। ठीक है रमेश श्रीवास्तव जी, सर आम आदमी पार्टी कैसे अपना अस्तित्व तलाश रही? एक सेकंड रुक जाइए जयकरण जी, सुन लिया, तो मुबारक हो आपको। ठीक है रमेश जी, कैसे अपना अस्तित्व तलाश रही है सर आम आदमी पार्टी? ऐसे गुजरात में सत्ता पर कैसे काबिज होंगे? ठीक है, एक दुखद हादसा है, इस पे राजनीति करने से बचना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए सर। बहुत दुखद है, जिन लोगों के जान गई है, जिनके परिवार से सदस्य गए हैं, जाहिर तौर पे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे इस दुख को, लेकिन इसके विपरीत आप लोग वहां पे अपना राजनीतिक करियर बनाना चाह रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा? इस हादसे के बाद क्या आप लोगों ने किया, क्या किया केजरीवाल ने? हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया उसी दिन रात में रवाना होकर के मोरबी पहुंचे, आम आदमी पार्टी के राज्य स्तर के बाकी पदाधिकारियों के साथ और मोरबी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ एक बार। तो हम वहां घटना स्थल पर थे, घायलों के और मृतकों के साथ थे, उनके परिवारों के साथ खड़े थे। दूसरी बात हम लाशों की राजनीति करने के नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस पे जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। हम जिम्मेदारी के फिक्स होने की बात कर रहे हैं। राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं ना मुख्यमंत्री का, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी कहाँ है? वही सिर्फ इस्तीफा मांगने के लिए टीवी पे आते हैं क्या? मैडम, जिम्मेदारी फिक्स करने का तरीका तो जब आपको याद है लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे, कुछ लोगों की रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दिया। नैतिक जिम्मेदारी ले केजरीवाल जी क्यों नहीं लेते नैतिक जिम्मेदारी? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, क्यों नहीं दे देते इस्तीफा? हर बार बोलते हैं जी कम करेंगे, केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ जाता है। जिम्मेदारी फिक्स करने का जो तरीका है वो ये है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, वरना ये तो ऐसे जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय आपने जो पिछला सवाल पूछा था वो क्या था कि भ्रष्टाचार हुआ तो इस तरह से ये घटनाएं हुई है। मैडम ने कहा कि हाँ इसकी जांच करनी, जो भी दोषी पाया जाएगा वो होगा, साबित होगा। इसका मतलब क्या है? जो माननीय मोदी जी ने कहा था ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसने एक लाइन और जोड़ दीजिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जनता को मरने दूंगा। और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो भी सर हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं।
केजरीवाल जी ने रोक क्या लगनी किया सर? चाहिए। रैलियां तो करने पहुंच जाते हैं केजरीवाल जी। इन पे रोक लगनी अभी जो चाहिए मृतक ना। हैं उनके परिजनों ऐसे से मुलाकात एग्जाम्पल कौन पेश होनी करेगा? चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल पेश होनी चाहिए। एग्जाम्पल कि क्या इस सेट तरह कर रहे हैं की केजरीवाल? इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हादसे बिल्कुल ना हो, और कम से कम घड़ी बनाने वाली कंपनियों को पुल बनाने के ठेके ना दिए जाए, वरना उस राजनीतिक पार्टी का घड़ी और समय दोनों ही बंद हो जाएगा। ठीक है। कंचन द्विवेदी जी, मोदी के कलकत्ता हादसे में एक्ट ऑफ फ्रॉड कमेंट को विपक्ष ने एक बार फिर से याद दिलाया है। वो कह रहे हैं कि मोदी की दोहरी नीति ये है। वहां पर तो ये कहते हैं कि कलकत्ता में अगर हादसा हुआ तो एक्ट ऑफ फ्रॉड था। ये क्या था? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही गलत है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ? नहीं, आप मना नहीं कर रही हैं, लेकिन जब वो वो कह रहे हैं कि विपक्ष ये फ्रॉड मांग है। करता है वो मना कि नहीं मुख्यमंत्री कर रही कि इस्तीफा एक्ट ऑफ दें, फ्रॉड है। तो क्यों नहीं बात कहते हैं आपके मान हाथ नहीं देना है। चाहिए? स्वीकार करिए ना। सुन लीजिए, वो दोहरी नीति नहीं है। अगर यहाँ पर मोदी जी खड़े होकर के कहते कि नहीं ये हमारी गलती नहीं है या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो होता कि नहीं ये दोहरी नीति है। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है ना। वो तो जा रहे हैं, देख रहे हैं और सभी का संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, यहाँ कलकत्ता में हादसा हुआ, कलकत्ता में हादसा हुआ तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड था, ये एक्ट ऑफ गॉड हो गया। क्यों हो गया भाई? ये भी तो समझाइए थोड़ा सा। एक्ट ऑफ गॉड, अरे नहीं, एक्ट ऑफ गॉड तब है जब यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार नहीं होता, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी की गलती नहीं होती। कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। इसको भी गॉड की बात कह रहे हैं या फिर इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, यहाँ तो दुर्घटना हो रही है, कलकत्ता में भी दुर्घटना हुई थी, लेकिन दिल्ली में तो लोगों को प्रदूषण से एनसीआर में सबको मार दिया जा रहा है। लोग वहां पर कट्टे लेकर के वहां पर जाके फॉर्च्यूनर लूट ले रहे हैं, लोग वहां पर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लोगों की लड़कियों का अपहरण हो रहा है। ये तो साक्षात देखने वाली बात है कि वो जानबूझकर कर रहे हैं। इसमें भी तो ये कहा जा रहा है कि ओरेवा ग्रुप के मालिक जय सुख पटेल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोरबी हादसे में लिखी गई एफआईआर में जिम्मेदार लोगों के नाम ही नहीं है, उनकी ना गिरफ्तारी हुई ना उनके एफआईआर में नाम। क्यों? एक तरफ से बचाया जा रहा है क्या? कौन से नेता के रिश्तेदार लगते हैं मैडम? ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल नेहा जी, नहीं, क्यों बचाया जाएगा जब हम कह रहे हैं कि इसमें बचाव वाली कोई प्रक्रिया ही नहीं। तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जयसुख पटेल का नाम नहीं है। गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर उसके पास बचने के कोई ऑप्शन नहीं होंगे। इसलिए सबूत के साथ ही इकट्ठा होने दीजिए और सबूत के साथ ही उनको जाने दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, आपके पैनल पर कह रही हूँ कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोरबी पुल ढहने की वजह भाजपा शासित गुजरात में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल, अरे भ्रष्टाचार की बात अब हम शराब को लेकर के यहाँ रख दे, यहाँ पर हम उनकी शिक्षा नीति को रख दे, तो बेकार वाली बात है ना। भ्रष्टाचार के नाम पर आप कुछ और कर रहे हैं दिल्ली में, तो ठीक है, वहां तो कहा जाता है कि वो राजधानी नहीं रही, वो तो भ्रष्टाचार की राजधानी हो गई है, तो इसका हम क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये राजनीति करने वाला चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। मैं ना तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की गलतियों को लेकर के आऊंगी, ना कोई राजनीति करूंगी। लेकिन एक सुनील जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बार बार कंचन जी इस बात का तो जिक्र कर रही है कि गलती हुई, लेकिन गलती किस पैमाने पर हुई और किस हद तक हुई, इसको भी थोड़ा देखने की जरूरत है। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 से अधिक लोग वहां पर मौजूद थे, जबरन नहीं बल्कि टिकट खरीद कर वहां पर मौजूद थे। ये कितने बड़े पैमाने पर गलती हुई? डीएम कहाँ था? एक ये बहुत बड़ा सवाल है सुनील जी। डीएम कहाँ थे? पुलिस कहाँ थी? सीएमओ कहाँ थे? बिना फिटनेस के ये आखिर ये सर्टिफिकेट पुल कैसे खोल दिया गया? मैं स्पष्ट तौर से मैं कह दूं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि जिस पुल पर 100 से 125 लोगों के जाने की व्यवस्था हुआ, 300 लोग चले गए, 500 लोग चले गए सर। 500 लोगों का आंकड़ा है। नहीं, वही कह रहा हूं, वहां सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। दूसरी चीज, आपने वीडियो वहां देखे, लोग झूल रहे हैं पुल पे, कूद रहे हैं पुल पे, तो ये व्यवस्था हमें भी तो चौकन्ना रहना पड़ेगा ना कि हमें जब स्वतंत्रता दी जा रही है तो हम किस हद तक जा रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए या आप वहां जा रहे हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था को देखना पड़ेगा। वहां सुरक्षाकर्मी नहीं थे, टोकने वाले नहीं थे। ये गलती तो ये है। दूसरा, जो लोग गए थे उनको दिख रहा था कि हमें पुल पे कूदा जाता है क्या वीडियो बनाने के लिए।
क्या डांस होता है क्या? तो जो वीडियो आया है उससे आप लगा सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों से भी गलती हुई है, सरकार के साथ साथ, कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षमता के हिसाब से हमको वहां से सर, निकलने जहाँ का, पे भीड़ इकट्ठी होती है मैं वही कह रहा वहाँ हूं, पे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां अगर वहां पर होते प्रशासनिक हैं अधिकारी इसलिए नहीं वहां हो सकते कि तो दूर पुल है वो। दूसरा क्या, जब किसी कंपनी से एग्रीमेंट हो गया तो ये कंपनी की जिम्मेदारी चलती है कि वहां की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कैसे चलेगी। वहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। प्रशासन का काम यह होता है कि बीच बीच में दौरे करके आप समीक्षा करते रहिए, और जो मेंटेनेंस का काम था वो मेंटेनेंस का काम करके दोबारा पुनः उसको खोला गया। लेकिन उसमें यदि हम बात करेंगे झूले की या झूले की क्षमता की बात करेंगे तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये सब चीजें जांच में मुझे लगता है कि दोषी नहीं होंगी। दोष इस बात का प्रथम दृष्टया मैं बता रहा हूं, जो हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की, हम लोगों से भी गलती हुई है। 100 की अपेक्षा आप 300 या 500 लोग चढ़ेंगे तो कोई भी चीज होगी, टूटेगी। टिकट क्यों दी गई? टूटेगी। टिकट क्यों दी मैं वही कह रहा हूं। तो वहां जो तो जिम्मेदार यहाँ पे लोगों की गलती हम देखें या फिर उस कंपनी की गलती? जो टिकट दे रही है, लोगों को क्या पता कितने लोगों के चढ़ने का इंतजाम है वहां पर? गलती के साथ साथ कंपनी की भी बहुत ज्यादा गलती है। कंपनी के वहां सुरक्षाकर्मी, कंपनी के गार्ड बनाने के लिए वहां खड़े होते, तो मुझे लगता है कि ये चीजों से रोका जा सकता था। ठीक है, जय करण। देखिए कंचन बहन का इस तरह से जो स्वीकार है कि गलती कहीं न कहीं से हुई है, ये इसलिए स्वीकार रहे क्योंकि इनको जवाब देना पड़ रहा है। लोगों के बीच में बैठ रहे, इनको पता है कि जब जवाबदेही होगी तो सत्य बोलना पड़ेगा। दुख इस बात का है कि इस बात को मोदी सरकार नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको लोगों से बड़ी दूरी है। उनको सिर्फ भाषण और टीवी चैनल, कपड़े बदलने, इससे कोई और दूसरा कोई वास्ता नहीं। आज अगर जो यही कंचन जी वाली बात मोदी को भी पता हो जाता तो अपनी गलतियों को समझ लेते और गुजरात सरकार को अब तक वो सस्पेंड कर चुके होते, उनको कुर्सी से उतार सकते थे। आज मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ऐसे ही होते हैं सारे कार्यकर्ता। ये आपकी पार्टी में होता होगा दोहरापन। दोहरापन किसकी पार्टी में होता है, किसकी पार्टी में नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये है कि हादसे जब होते हैं तो कौन सी पार्टी की सरकार है, उस पर तो सवाल खड़े होंगे। रमेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना एनओसी के पुल को जल्दी में खोला गया और क्षमता से ज्यादा टिकट बेचे गए उस दिन। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इसमें कंपनी के प्रबंधन का आदेश रहा होगा कि भाई कमीशन बहुत ज्यादा देना पड़ा है, तो जल्दी से जल्दी टिकट बेच करके पैसे का इंतजाम। रमेश जी को सारा यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कंपनी के मैनेजमेंट पे जब तक आप FIR करके जांच नहीं करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट की, सच्चाई सामने नहीं आएगी। सच्चाई सामने नहीं आएगी। आपको मैनेजमेंट को FIR में नामजद करना पड़ेगा अगर आप सच्चाई जानना चाहते। तो 100 से ज्यादा लोगों की जाने गई है सर। आप सिर्फ एक साधारण सा हादसा कह के नहीं टाला जा सकता इसको। बहुत बड़ी मानवीय भूल है, इसकी भूल में भ्रष्टाचार है। श्रीवास्तव जी, एक थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि वहां चुनाव है और चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई कोताही इस मुद्दे पर बरतेगी। जब बिना चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल देती है कि चुनाव कैसे भी जीता जाए। MCD के चुनाव में आपने दिल्ली में देखा होगा कि 2017 में सारे पार्षद को, कि चुनाव है इसलिए अच्छा एक्शन होगा। नहीं, मैं ये नहीं ये आप कह रहे हैं, आपकी बातों से तो ये मतलब निकाला जा रहा है। प्रकरण हुआ है, मुझे नहीं लगता राजनीति कहने का कोई मौका मिलेगा। दूसरी बात में इस बात को कोई भी वहां नेता बचाने का काम करे, लेकिन आप सभी सीधी निहारी बात मानिए कि जिस मामले की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश बचती है। या तो वहां कोई लोकल लेवल तक मुख्यमंत्री या मुझे लगता है कि वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई चीजें हो रही होती तो कोई दिखता कि राजनीति हो रही है। किसी व्यक्ति के इतने हाथ नहीं हो सकते कि वो प्रधानमंत्री को जाके भी एडजस्ट कर ले या प्रधानमंत्री को जाके भी मैनेज कर ले। तो ये मानिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर से दूध का दूध पानी का पानी। कंचन जी, मतलब ये मान लिया जाना कि गुजरात की राज्य सरकार बिल्कुल शक्तिहीन, पंगु, एकदम लकड़ी हो चुकी है, सारी चीजें प्रधानमंत्री ही चला रहे हैं। तो फिर गुजरात में मुख्यमंत्री मतलब ही क्या है? बिल्कुल श्रीवास्तव जी ऐसे ही चला रहे हैं जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री हर हफ्ते दिल्ली में आके परमिशन लेते हैं। तो ये तो होता है,
जैसे 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 और राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात बघेल साहब की कीजिए, चाहे राजस्थान की बात कीजिए, बिना गांधी परिवार के नहीं चल सकते। तो इसमें कौन सी नई बात है? राजनीति में जो होता है। ठीक है कंचन जी, अभी ये कह रहे हैं आप कि देखिए हादसा हो गया, उसके लिए हम दुखी हैं और जाहिर तौर पे दुखद हादसा है, आप लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन अब सवाल ये है कि हादसा तो हो गया, लेकिन उसके बाद सरकार कितनी गंभीर है ये तो कम से कम दिखाइए। अभी तक एक भी अधिकारी का तबादला नहीं हुआ। अधिकारियों की गलती नहीं थी क्या? थी। उसके बावजूद भी अब एक्शन कहां हुआ? जिस बात का जिक्र अभी सुनील जी कर रहे थे कि देखिए हादसे तो हो गए, लेकिन उसके बाद एक्शन कहां हुआ, कितना हुआ, यह दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीर है। एक भी अधिकारी का तबादला नहीं हुआ, क्यों? ठीक है, क्या तबादला हो जाने से चीजें बदल जाएंगी? नहीं ना, वो चीज भी खत्म फिर हो वही जाएगी। बात आप कर रहे हैं, तो फिर आप कह दीजिए हादसा हो गया है, गलती हो गई थी, कुछ बदलेगा नहीं। आवश्यक है कि उनकी फॉल्ट क्या है, तो फिर दंड कैसे मिल रहा है? सजा दी जाएगी, कौन सी सजा देंगे आप? क्या सजा दे रही हैं क्या आप? बिगड़ जाएगा अधिकारियों का? क्या बिगड़ जाएगा तबादले से? नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब उनको कड़ी कार्रवाई के साथ में दंड दिया जाएगा जिससे वो हकदार होंगे, तो वो इंतजार दोबारा करें, से ऐसी कहीं पे भी जनता गलती नहीं इंतजार करेंगे। करे। इसलिए मत कितना इंतजार करें कंचन जी? कितना टाइम हो गया इस हादसे को हुए? कितना टाइम हो गया इस हादसे को हुए? कैसी बात कर रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया इस हादसे को हुए, बताइए। नेहा जी, इसकी कार्रवाई इतने जल्दी नहीं होती है। जब सबूत चाहिए होते हैं ना, तो उसके लिए पूरी टीम बिठाई जाती है। जनता इंतजार करे, 15 चुनाव की बात तक का इंतजार करे इंतजार करे विजय माल्या को जो लाने लोग का। साक्षात जनता दिखने वाले हैं इंतजार उनकी करे गिरफ्तारी नीरव हो गई है, मोदी के और आने जो लोग का। साक्षात इंतजार नहीं दिख करे रहे हैं दाऊद उनके लिए इब्राहिम सबूत को जुटाए लाने जा का। रहे हैं। जनता आप ये इंतजार तो करे। मान लीजिए नेहा जी कि बिल्कुल भी ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और इसको ऐसे ही नहीं बहुत छोड़ा बड़ी जाएगा। दुर्घटना है। ये आप भी जानती हैं कि हो भारतीय गई जनता पार्टी दुर्घटना। कभी भी ऐसी चीजों को परिजनों से भी मिलने छोड़ती पहुंच नहीं गए है। प्रधानमंत्री, घायलों का भी हालचाल जान लिया, लेकिन कहां कौन दोषी है ये कैसे तय होगा? और वो अधिकारी जिनकी वहां पे ड्यूटी थी, उसके बावजूद भी हादसा घट गया, ये हादसा हो गया, उनके तबादले अभी तक नहीं हुए, उनको हटाया अभी तक नहीं गया, और आप कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई होगी। ये कैसी कार्रवाई हो? कब तक जनता इंतजार करे? वो परिवार कब तक इंतजार करे न्याय का, जो जिनके परिवार में से लोग चले गए? ये सोचने का विषय है। माफ कीजिएगा रमेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, नगर पालिका के मेयर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।